22 जनवरी को होगा दीपावली उत्सव। सभी घरों, मंदिर, मस्जिद, चर्चों और गुरुद्वारों में जलेंगे दीप। भारत के सबसे बड़े अयोध्या मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होगा, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर सनातन धर्म के लोगों में बड़ा ही उत्साह है। इस संबंध में कानपुर नगर की महापौर प्रमिला पांडे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के मुखिया मोदी ने ऐसा काम किया है जैसे रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, वैसे ही अयोध्या में प्रभु राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा, भले ही मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन इसकी रौनक कानपुर महानगर में भी दिखाई देगी, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। महापौर ने कहा कि उन्होंने सभी धर्मों के साथ बैठक करी थी, जिसमें सभी धर्म गुरुओं ने 22 जनवरी को अपने अपने चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में दिए जलाकर इस क्षण को खुशी से मनाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा कानपुर नगर के पूरे मंदिरों को भी सजाया जाए, जहां लाइट खराब है वह सब सही कराई जाएंगी, ताकि नगर में ऐसा लगे जैसे दिवाली आ गई हो। इसके लिए 5100 दिए सभी पार्षदों को दिए जाएंगे, ताकि वह अपने वार्डों को दीप जलाकर राममयी कर सकें। महापौर ने कहा कि इस पर्व की शुरुआत 4 जनवरी यानी कल से ही शुरू कर देंगी, जिसमें वह पदयात्रा के माध्यम से अपने नगर निगम टीम और भाजपाइयों, आरएसएस संघ बैंड बाजा के साथ राम आएंगे भजन बजाकर शहरवासी को इस ऐतिहासिक क्षण को दीपावली की तरह मनाने के लिए प्रेरित करेंगी। जिस यात्रा का शुभारंभ वह अपने इष्ट परमठ मंदिर बाबा आनंदेश्वर की पूजा करके करेंगी। हमारे आराध्य परसोत्तम राम जिस तरीके से अयोध्या से लौट कर आए थे, उसी तरीके से समझिए कि इतने बाद आ रहे हैं। 22 तारीख को विराजमान होंगे अयोध्या में। उसी के उपलक्ष्य में हमने आप लोगों को बुलाया है। 5,000 साल तो इसलिए आ रहे हैं, तो इसलिए उसी के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को आज आमंत्रित किए हैं, बुलाए हैं कि हम किस तरीके से अपने शहर वासियों से अपील करके उनका वो जो है दिवाली के रूप में मनाएं। एक बार आप लोगों के माध्यम से अंग्रेजों के नए साल की पूरे शहर वासियों को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और अपने सभी मीडिया के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर भजन आपके द्वारा, पार्टी के द्वारा या नगर निगम के द्वारा किए जाएंगे? देखिए, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है जो जैसे रामायण में वाल्मीकि ने लिखा, तो पूरी रामायण में परसोत्तम राम और सारी कथाएं उसको पढ़ने में आएगी। उसी तरीके से सदैव मोदी जी ने जो लिखा वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद करेगी। जैसा हमारे सनातन धर्म के कम से कम हजारों पीढ़ियां मरने के बाद में ये मौका आया है कि आज भगवान राम वहाँ 22 तारीख को विराजमान होंगे। उसके लिए हमने पूरा हमारे रूट बनाया हुआ है कि 4 तारीख से हम पूरे शहर में बैंड बाजे के साथ एक गाना बड़ा अच्छा है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो राम आ चुके हैं। पूरे शहर में हमारी पूरी पार्टी, हमारे आरएसएस के लोग घर घर पूरा अक्षत भी जा चुका है बुलाने के लिए, आप आइए। और मैं अपने नगर निगम परिवार के साथ मिलकर के, पूरे शहर के साथ मिलके इस उत्सव को ऐसा मनाना चाहती हूँ कि जिससे कि मेरी हजारों पीढ़ी उसको याद करे। जैसा कि हमने अभी अपने सदन से भी मैं पास करूँगी, मैं सदन जल्दी बुला के इसको पास करूंगी कि हमारे शहर में जो भी मंदिर हुए, सारे मंदिरों को हमारा नगर निगम 22 तारीख को बिल्कुल ऐसा सजाए कि बिल्कुल बत्ती से, लाइट से, दिए से पूरा शहर को क्या कहते हैं मंदिरों को सजाया जाए। पूरे शहर की, पूरे रोडों की, पूरे मंदिर के आसपास सबकी पूरी पूर्ण सफाई हो, क्योंकि जब तक जहाँ सफाई होगी वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सफाई सर्वप्रथम। नगर निगम हमारा पूरे शहर के जितने मंदिर होंगे उसके सफाई पूरा होगा, और उसके आसपास जितने लाइट बंद हैं सब चालू हो जाएंगे और सारे सजाया जाएगा। पूरे शहर को
एकदम राममय करके सारे, मैंने अभी कल पार्षदों की मीटिंग बुलाई थी, उनके माध्यम से हम 51 से दिया सारे पार्षदों को देकर वितरण करेंगे। जो मलिन बस्तियों में, सेवा भारतियों में, सब में उसको बंटवाएंगे। मैं खुद घंटे 2 घंटे उस लाइट और बत्ती को बांटने में 10 तारीख से मैं अपना ये प्रोग्राम करूंगी। 4 तारीख से रोज 1.5 घंटे की मैं पद यात्रा करूंगी। जो पहला पद यात्रा मेरी कल राम के लिए होगी, वो परमठ मंदिर से हो गई, क्योंकि आनंदेश्वर बाबा मेरे आराध्य गुरु हैं। मैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू करूंगी। जो वहां से होते हुए नवीन मार्केट होते हुए, पीछे मुर्गा मार्केट मंडी से होते हुए, कोतवाली होते हुए वहां जाके समाप्त करूंगी। पूरे शहर में जो हमारे बड़े मंदिर हैं, कल हमने सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था और बड़े हर्ष की बात है कि हमारा एक पादरी आया था। पादरी जो गुरु आया था वो बता रहा था कि हमारे यहाँ जितने चर्च हैं सबको मैं 5 दिन के लिए सजाऊंगा। और हमारे गुरुद्वारे के लोग आए थे, वो लोग कह रहे थे कि माता जी आप चिंता न करना, हम अपना सारा गुरुद्वारा 5 दिन के लिए पूरा लाइट मैं करूँगा और रात में सब में हजारों का दीपक मैं जलवाऊंगा। तो इस तरीके से हमने सब गुरुओं को ये सबको जो बुलाया था कि हमारे श्रद्धेय मोदी जी, योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हमने सब धर्म गुरुओं के सब ने मस्जिद में, मंदिर में और गुरुद्वारे में और चर्च में हर जगह राममय हो जाए, पूरा शहर राममय हो जाए और हर बच्चे अपने घर से निकल के राम 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 कहते हुए सड़क पर निकले, ये मैं कामना करती हूँ। ये मेरी आशा आप ही लोगों के द्वारा लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँगी, क्योंकि 50 लाख की हमारे यहाँ आबादी है और हमारा शहर भी कम से कम 500-600 किलोमीटर के अंदर मेरा शहर है। अगर सब देखा जाए तो हम आप लोगों का ही द्वारा सबके पास ये अपना ये प्रार्थना, अपना ये विनय, अपना ये चरण, अपना ये सर सबके चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना करूंगी कि पूरे शहर को राममय कर दो, कि जैसे राम आए थे उसी तरीके से लगे कि आज राम फिर वापस लौट के इतने दिन के बाद में आएंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।